वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपीपीसीएस 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं 20 फरवरी से। लास्ट डेट दोस्तों इसका है 24 मार्च। ठीक है, तो आप इससे पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी है कि आपके पास OTR नंबर होना चाहिए। यदि आपने पहले से OTR किया हुआ है तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने OTR नहीं किया तो जल्द से जल्द आप OTR कर लीजिए, उसके बाद ही आप PCS का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो कुल पदों की संख्या है मैं आपको बता दूं PCS की, वो 200 है। ठीक है, PCS के तहत बहुत सारे पद होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये जो सारे पद आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे PCS के थ्रू भरे जाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से पद हैं। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पद भी PCS से भरा जाता है, इस बार भी ये पद है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड, ट्रेजरी, तो ये सारे पद हैं। ठीक है, बहुत सारे पद हैं, आप देखेंगे इसमें। फिलहाल 200 पदों का अधियाचन PCS का UPPSC को मिला हुआ है। पदों की संख्या इसमें भी और बढ़ेगी, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। जब तक PCS प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस रहते ही रहते हैं। हर बार कुछ ना कुछ पद बढ़ता है और इस बार भी बढ़ेगा, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो 200 पद PCS के हैं। इसके अलावा इस बार के विज्ञापन में आप देखेंगे ACF और RFO भी है। ठीक है, PCS के तहत जो पद हैं वो तो हैं ही 200, उसके अंदर तमाम अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, मैंने आपको दिखाया। लेकिन इसमें ACF और RFO का अलग से भी पद है। ठीक है, ACF का मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसके 10 पद हैं। और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO ये विज्ञापन में शामिल है, और अभी इसके बारे में बताया नहीं गया कि कुल कितने पद हैं। जैसे इसका अधियाचन मिल जाएगा तो ये इंक्लूड कर लिया जाएगा आपके विज्ञापन में, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ACF RFO की क्या एलिजिबिलिटी है आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस पद के लिए आवेदन करना है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप समझिए कि PCS के लिए जो पे ग्रेड है नॉर्मली 4600 होता है, लेकिन यहाँ पर एक पद होता है नायब तहसीलदार का, ये 4200 पे ग्रेड का होता है। ठीक है, न्यूनतम 4200 पे ग्रेड ही है PCS में जो नायब तहसीलदार का है। कुछ ऐसे भी पद हैं PCS में जो 5400 पे ग्रेड के भी हैं, तो इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, PCS में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता आपके पास स्नातक का होना चाहिए। यदि आप सिंपल स्नातक हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप PCS के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो भी पद सामान्य स्नातक वाले हैं इसमें से आप उसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे भी पद हैं जो कि सामान्य स्नातक के लिए नहीं है, कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी उसमें मांगी जाती है, उसके लिए भी अलग से यहाँ पर बताया जाता है। जैसे ACF और RFO ही है, तो इसके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी आगे अभी मैं डिस्कस करता हूँ। और ACF 5400 पे ग्रेड की नौकरी है, RFO 4800 पे ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, और PCS के अंतर्गत देखिए ये ऐसे कुछ पद हैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं। कुल 12 ही ऐसे पद हैं जो स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले हैं। बाकी इसमें से जितने भी पद आप देख रहे हैं वो सारे सामान्य स्नातक के लिए हैं। 12 कौन वो पद हैं ये आप समझिए। तो इसमें देखिए पहले है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये एक ऐसा पद है जो सामान्य स्नातक के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फॉर्म भरते समय ये सारे ऑप्शन आएंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यदि आपने PG किया हुआ है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, फॉर्म भरते समय। फिर यहाँ पर एक पद है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है कि अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि, और इसके अलावा विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण, ये सारे ऑप्शन है। इसमें से किसी एक में आपका पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा अथवा परास्नातक आपका होना चाहिए। ऐसे ही फूड सेफ्टी ऑफिसर है, आपका बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए चौथा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर या इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ये सारे जो पद हैं इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स में BCom आपका होना चाहिए। सब रजिस्ट्रार के लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, राइटिंग, देवनागरी स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर टाइपिंग वगैरह भी है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल एलिजिबिलिटी है। तो टोटल देखिए यहाँ पर टोटल
12 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी है। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िए और तभी आप अपना आवेदन करिए। यदि आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरते समय ज़रूर इन पदों के लिए भी आवेदन करिए। और यहाँ पर जो पद हैं जो नॉर्मली स्नातक के लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे। जैसे BDO है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। तो आप PCS के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस पद के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। और भी जो पद हैं आप इसके लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझा PCS के तहत जो पद हैं। ACF और RFO को भी हम लोग क्लियर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आता है छात्रों को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ACF और RFO के लिए, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर ACF और RFO के लिए कौन फॉर्म भरेगा, तो यदि आपके बैचलर्स में या मेनली कहें BSc में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट था आपने पढ़ा हुआ है तो आप ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा यदि आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है, BTech वगैरह हैं, तो भी आप ACF RFO के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फॉर्म जब आप भरेंगे OTR के थ्रू, जब आप लॉगिन होंगे तो वहाँ पर पूछेगा PCS के लिए भरना है या ACF RFO बोथ के लिए भरना है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है और आयु सीमा को लेकर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। तो 21 से लेकर 40 साल आयु की सीमा है। अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी जो यूपी के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, OBC SC ST के अकॉर्डिंग जो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है वो अपर एज लिमिट में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कॉमेंट सेक्शन में, आपके सवालों का जवाब बहुत ही जल्द दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।